हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है बाज से सीखें 5 बातें। खुद पर विश्वास करना सीखें बाज से। तो आज स्टेप बाय स्टेप हम बाज के बारे में बात करने वाले हैं। बाज, ईगल, ईगल या हॉक, पक्षियों का राजा बाज। बाज शांत रहकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखता है दोस्तों। यह अपनी गहरी नज़र, शक्ति और होशियारी के बल पर होशियारी के लिए जाना जाता है। इंसान की नज़र से 5 गुना अधिक नज़र होती है बाज की। बाज सबसे तेज नज़र के लिए प्रख्यात है। जमीन से कोसों दूर आकाश से देख लेता है। शेर, मछली, बकरी। बाज अपने पंजों में दबा कर ले जाता है और ताज़ा मांस खाता है, मरा हुआ मांस को नहीं खाता। बाज का वजन केवल 5 से 7 किलो के बीच होता है और वह 20 से 30 किलोग्राम वजन के जानवर को अपने पंजों में दबाकर आकाश में उड़ जाता है। इसकी उम्र करीब 70 वर्ष होती है। बाज 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार करता है। बाज की सबसे तेज नज़र होती है। वह आकाश के एक कोने से नभ, जल, थल की छोटी से छोटी चीज को देख सकता है। पक्षियों का राजा होता है बाज। बाज से पहली सीख हमें मिलती है ईगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि बाज निरीक्षण करता है। सबसे पहले बाज जब शिकार करता है तो वह उसकी हर हरकत, हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है। वह उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है। वो मछली कब सतह पर आती है, कितनी देर तक वहाँ रहती है और ठीक कितनी देर बाद वो पानी के बाहर छलांग लगाती है, उसकी हर चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम हर दिशा में ना जाकर, हर दिशा में ना दौड़कर केवल एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सोचें और उसके बारे में समझें, पढ़ें और उसके बारे में ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें कि लक्ष्य हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये सब हमें जान लेनी चाहिए। बाज से दूसरा लेसन हम सीख सकते हैं नो कंफर्ट जोन, आराम करना छोड़ना। बाज
एक बार में 3 अंडे देता है। 3 सप्ताह सुरक्षित रहने के बाद वह अंडों को फोड़ता है। उसमें से 3 बच्चे निकलते हैं। वह अपने घोंसले में कोई भी सूखी घास नहीं रखता, कटीली घास रखता है। इससे उसके बच्चे आलसी ना बन सकें। 2 सप्ताह बाद वह बच्चे एक दूसरे को चोंच से, पंजे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। बाज दूर से बैठा हुआ देखता रहता है उनकी लड़ाई को। कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई इंटरफेयर नहीं करता। उनमें से मरने के बाद जो एक बच्चा बचता है उसे आकाश में ले जाकर छोड़ देता है। वह स्वयं ही उड़ना सीखता है। इससे हमें सीखने को मिलता है दोस्तों कि कंफर्ट जोन अर्थात आलस्य व आराम को छोड़िए और हर दिन अपने टास्क को, हर दिन अपने आप को एक नया टास्क दीजिए ताकि हम लगातार अपने सेल्फ वर्जन में कनेक्ट रहें। तीसरा लेसन हमें बात से सीखने को मिलता है, ब्रेक योर लिमिट्स। जब जब तूफान, बारिश, ओला, आंधी आती है तो हर पक्षी अपने अपने घोंसले में देखने को मिलते हैं, लेकिन बाज हर कंफर्ट जोन छोड़कर, हर आलस्य को त्याग कर, हर सुख सुविधा आराम को छोड़कर, जब सामने उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो वह बादलों से भी ऊपर जाकर उड़ान भरता है और सबसे ऊपर जाकर आसमान में मंडराता है। जी हाँ, अपनी जान की बाजी लगाता है बाज। इसलिए दोस्तों हर दिन एक टास्क बनाइए और अपने काम की सारी हदें तोड़ दीजिए। मेहनत करने, काम करने की सारी सीमाएं तोड़ दीजिए। अपने जान की बाजी अपने हाथ लगाइए बाज की तरह। बाज कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और वो कामयाब होता है। उसे अपने ऊपर विश्वास होता है। चौथा लेसन जो हमें बात से सीखने को मिलता है वो क्या है? एगिल फ्लाई एलोन। जब बाज अपने शिकार पर निकलता है तो वह केवल अकेला होता है, मात्र अकेला, या फिर उसका शिकार। तीसरा कोई उनके बीच में नहीं आता है। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर उड़ते देखा होगा, शिकार करते देखा होगा। बाज आकाश की सबसे ऊंचाइयों पर अकेला जाता है, एलोन, अकेला उड़ता है। वह अकेला ही अपना शिकार करता है, किसी का सहारा नहीं लेता, ना ही किसी की सहायता करता है। मौत को भी मात देकर अपना शिकार करता है। भीड़ आपको हौसला तो दे सकती है, लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता होगा।
पांचवा लेसन जो हमें बात से सीखने को मिलता है वो है बाउंस बैक एंट्री। पहले से अधिक कठिन परिश्रम करना, अपने प्रति कठोर बनना। जब जब बाज हारता है ना, और जब जब वह फिर से बाउंस बैक एंट्री करता है तो यकीन मानिए दोस्तों, उसका एटीट्यूड पहले से कहीं अधिक खतरनाक होता है, पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है उसका एटीट्यूड, और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र 70 वर्ष होती है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता, चोंच ज़्यादा टेढ़ी हो जाती है, मुड़ने लगती है, पंजों के नाखून ज़रूरत से ज़्यादा भारी हो जाते हैं। 6 महीने की हार्ड प्रोसेस से गुजरता है बाज। लगातार 6 महीने तक अपाहिज की जिंदगी जीता है बाज। चोंच को पत्थर पर टोंगे मार मार कर तोड़ देता है बाज, पटक पटक कर तोड़ देता है। 5-6 महीने बाद नई चोंच उगाती है, नई चोंच से अपने पंखों को उखाड़ देता है। कुछ दिन बाद उसके नए पंख उगाते हैं। चोंच से पंजों के नाखून निकालता है, बेहद घायल हो जाता है, खून बहता है, दर्द सहता है, विकट दर्द सहता है। वह खुद ही यह काम अकेले करता है, उसकी कोई सहायता नहीं करता। सब नए पंख उगने पर फिर वह आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ान भरता है, उड़ने लगता है एक योद्धा की तरह। एक योद्धा की भांति नया जीवन दान उसको मिलता है। वह आकाश का राजा कहलाता है, वह आकाश का राजा बन जाता है। साहस और हिम्मत से कड़ी मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है दोस्तों। बाज की तरह निडर बने। बाज किसी से डरता नहीं है, वो जो भी शिकार करता है अकेले होकर करता है, अकेले होकर। दुखों को देखकर कभी रो मत, दुखों से बाहर निकलने की जी तोड़ मेहनत करो। किसके जीवन में एक बुरा वक्त नहीं आता? हर किसी के जीवन में एक बुरा वक्त जरूर आता है। बाज की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी होती है। इसके अंदर जीने का जज्बा बहुत मजबूत होता है। अपने साम्राज्य का वह अकेला राजा होता है। हिम्मत साहस का बेताज बादशाह होता है बाज। तो ये थी बाज से सीखने के 5 लेसन, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अमल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।